भगवान और भक्त की सच्ची कहानी। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसा कहा जाता है कि एक संत थे, वे भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें बहुत मानते थे। ऐसा कहते हैं कि भगवान के अगर निकट आना है तो उनसे कोई न कोई संबंध जोड़ लो। आपके जीवन में जिस संबंध की कमी हो, भगवान से वही संबंध स्थापित कर लो। भगवान उस संबंध को जरूर निभाएंगे। और उसी तरह वे संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे, और शिष्य तो पुत्र के समान होता है। इसीलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज प्रातः मंदिर में जाते और अपनी पहली माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के आसपास के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी जी से कहा, ये बाबा रोज आते हैं मंदिर और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। आसपास के लोगों ने मंदिर के पुजारी जी से कहा, वे बाबा जी का इस बात का विरोध करें कि वो अपनी उतारी हुई माला भगवान को ना पहनाएं। अगले दिन जब वो संत मंदिर में आए और पुजारी जी को माला उतार कर दिया, तो पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से मना कर दिया। साथ ही पुजारी जी ने संत से कहा, यदि माला पहनाना चाहते हैं भगवान को तो आप अपनी उतारी हुई माला नहीं, जाइए और बाजार से जाकर नई माला लेकर आइए। संत को पुजारी जी का इस बात से बहुत दुख लगा। वे बहुत उदास हो गए और उदास मन से बाजार गए और बाजार जाकर नई माला लेकर आए और पुजारी जी को दिया। भगवान को माला पहनाने के लिए अब जैसे ही पुजारी जी ने वह माला भगवान श्री राम को पहनाई, वह माला तुरंत टूटकर नीचे गिर गया। पुजारी जी ने माला फिर जोड़ा, फिर पहनाई, फिर टूटकर नीचे गिर गया। ऐसे ही पुजारी जी ने माला फिर जोड़ा, फिर पहनाया। 3-4 बार ऐसे ही हुआ, पर भगवान श्री राम जी ने वह माला स्वीकार नहीं किया। तब पुजारी जी ने संत से वही पुराना संत जी का पहना हुआ माला भगवान श्री राम को पहनाई, और वह माला भगवान श्री राम ने स्वीकार कर लिया। तब पुजारी जी को समझ में आ गया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर पुजारी जी ने बिना कुछ सोचे और समझे संत जी से क्षमा मांगी। संत जी सीता जी को अपनी बहू मानते थे, इसीलिए जब भी मंदिर में जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। संत जी का भाव ये होता था कि बहू ससुर के आगे सीधा सीधा कैसे आए। संत जी केवल भगवान श्री राम के ही दर्शन करते थे। जब भी संत मंदिर में आते बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए। पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा लगा देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में व्यस्त थे। पुजारी जी ने संत की आवाज नहीं सुनी। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर लिया। तब संत जी मंदिर में आए तो यह देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह के आगे तो पर्दा लगा हुआ है। फिर पुजारी जी बोले संत को, बाबा आज तो आपने आवाज नहीं लगाई। संत बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश किया था। यह सुनकर संत और पुजारी जी दोनों समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने विग्रह के आगे पर्दा किया है। संत बोले, पुजारी जी अब से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। उस दिन से संत मंदिर के बाहर से ही आशीर्वाद देकर चले जाते। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपने जीवन में भगवान को उस स्थान पर जगह दें जो खाली है, तो भगवान उस रिश्ते का मर्यादा मान अवश्य रखते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता होता ही इतना अनोखा है। ऐसे ही एक सच्ची घटना जुड़ी है एक ग्वाले से। एक ग्वाला प्रातः
अपने गांव से गायों को लेकर निकलता था और नदी के किनारे उन गायों को चरने के लिए छोड़ देता था और स्वयं वृक्ष के नीचे बैठकर ऊपर की ओर देखता और भगवान से बहुत ही स्नेह से बातें करता, एक मित्र की भांति। और भगवान भी उससे वैसे ही बातें करते जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बातें करता है। एक दिन पेड़ के नीचे बैठ के ऊपर की ओर देखते हुए बातें कर रहा था कि तभी वहां से एक अति विद्वान महाज्ञानी पंडित उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने वह ग्वाले को देखा कि ऊपर की ओर देखते हुए बातें कर रहा है, तो पंडित ने रुक कर ग्वाले से पूछा, तुम किससे बातें कर रहे हो? तो ग्वाले ने कहा, मैं अपने मित्र भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो पंडित ने ग्वाले से कहा कि भगवान से ऐसे कौन बातें करता है, मूर्ख की तरह, और हंसे और ग्वाले को बोला कि भगवान को बुलाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। ग्वाला खुश हो गया और बोला, महाज्ञानी बाबा, वो मंत्र कृपया मुझे भी दें, मैं भी भगवान से सीधा संपर्क करना चाहता हूँ। फिर पंडित ने एक मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र का निरंतर जाप करो तो भगवान से मिलना कदाचित संभव हो सकता है। और ये कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद ग्वाला उस मंत्र का निरंतर जाप करने लगा, परंतु भगवान से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। ये सोचकर ग्वाला बहुत ही दुखी हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरा तो कोई मित्र भी नहीं है, अब तो भगवान भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। उधर पंडित जैसे ही मंदिर में पहुंचा, भगवान का आकाशवाणी हुआ, हे ब्राह्मण, तुमने ये कैसा अनर्थ कर दिया। जो भक्त बिना मंत्रों के मेरे निकट था उसे तुमने दूर कर दिया, मंत्र से मुझे बुलाने के लिए कहकर। जिसे मंत्रों की कोई ज्ञान ही नहीं, उसे मंत्र पढ़कर मुझे बुलाने का क्या लाभ। जाओ और उसे पहले के भांति मेरे निकट रहने का मार्ग बताओ। पंडित को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया, अपराध हो गया। पंडित दौड़ते हुए आया और ग्वाले के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे ग्वाले महाराज, आप उस मंत्र को छोड़ दीजिए और पहले के भांति, पहले की तरह ही आप अपने मित्र के साथ बातें कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, आप बहुत ही महान हैं, जो आपसे भगवान स्वयं बातें करते हैं। और मुझे ये भी सीख मिल गई कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के मंत्र की आवश्यकता नहीं है, बस साफ और पवित्र मन की आवश्यकता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कमेंट में जय श्री राम भी लिखते जाइए। बोलिए जय जय श्री राम।